हेलो जी। नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने फर्स्ट क्लास की साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आवर प्लांट वर्ल्ड। पहली क्लास की साइंस है, इसके अंदर 7वां चैप्टर है जिसका नाम है आवर प्लांट वर्ल्ड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है वृक्षों का संसार, या फिर बोले हमारे वृक्षों की दुनिया। आज हम वृक्षों के बीच में खड़े होकर के वृक्षों के बारे में जानेंगे, पेड़ों के बीच में खड़ा होकर के पेड़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसके अंदर पहले ही बताया गया है कि व्हेन वी लुक अराउंड वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। जब भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, आप कहीं पर भी हैं, कहीं पर भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, रहते हैं, आपका आवास है, घर है, जैसे ही आप अपने चारों तरफ देखेंगे, आपको चारों तरफ क्या देखेंगे? प्लांट देखेंगे। अलग अलग तरह के वृक्ष, अलग अलग तरह के पेड़ आपको दिखाई देंगे। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ पेड़ तो आपको बड़े 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 दिखाई देंगे और कुछ छोटे दिखाई देंगे, कुछ झाड़ियां दिखाई देंगी। आज उन सभी पेड़ पौधों झाड़ियों के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला ही पॉइंट है इसके अंदर, बिग प्लांट्स। आप देखेंगे बड़े बड़े पेड़ देखेंगे चारों तरफ, तो बड़े बड़े पेड़ कौन से होते हैं? बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बड़े पेड़ होते हैं और स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, मजबूत पेड़ होते हैं, उनको हम ट्रीज बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। जैसे कि बैन्यान, जैसे कि बट वृक्ष होता है, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा। मैंगो ट्री, आम का पेड़, उधर आम का पेड़ लगा हुआ है, आम का पेड़ आप देखेंगे, मैंगो ट्री। और उसके उसके बाद देखेंगे आप नीम का पेड़, उधर नीम का पेड़ लगा हुआ है। और आप देखते होंगे कोकोनट, यानी कि नारियल का पेड़। इन सभी कैटेगरी के, इस कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं हमारे बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट, उनको क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, स्मॉल प्लांट। कुछ आप देखेंगे कि छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं। तो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब्स। छोटे और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को हम शर्ब्स बोलते हैं। कई बार बोल देते हैं कि झाड़ियों की कैटेगरी में ये आते हैं। जैसे कि रोज प्लांट, छोटा पौधा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, रोज प्लांट हो गया। और हमारी तुलसी हो गई, जिसकी पूजा करते हैं, तुलसी का पेड़ उधर है, तुलसी हो गई। उसके बाद में हीना होगी, मेहंदी हो गई। तो ये सभी आते हैं शर्ब्स की कैटेगरी में, जिनको हम झाड़ियां बोलते हैं। अभी शॉर्ट वीडियो में ये सभी पेड़ आपको दिखाऊंगा, पीछे लगे हुए हैं मेहंदी भी। ये पेज हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर आता है हमारा, सम स्मॉल प्लांट्स हैव सॉफ्ट। कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ग्रीन एंड वीक स्टीम्स, हरे भरे होते हैं और उनके जो तने होते हैं वो कमजोर होते हैं। दे आर कॉल्ड हर्ब्स। उनको हम हर्ब्स की कैटेगरी में, हर्ब्स की कैटेगरी के अंदर वो आते हैं। जैसे कि उसको उसको बोलते हैं, हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं जड़ी बूटियां। उनके जो पौधे होते हैं वो जड़ी बूटियों की कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारी दवाइयां उनसे बनती हैं, औषधियां उनसे तैयार होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा वीट, यानी कि गेहूं, मस्टर्ड, सरसों, सनफ्लावर, सूरजमुखी, और हमारी ग्रास हो गई। बहुत सारी घास भी इसी कैटेगरी में आती है। इन सबको हर्ब्स बोलते हैं, जड़ी बूटियां बोलते हैं। उसके बाद में आता है हमारा क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स हो गया हमारा बेल। बहुत सारी बेलें ऐसी होती हैं जो खुद से नहीं चल पाती हैं ऊपर की तरफ, किसी का सहारा लेती हैं वो जब अपनी वृद्धि करती हैं। जैसे कि सम प्लांट्स कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट। कुछ प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, जो अपने आप से स्ट्रेट ग्रो नहीं कर पाते हैं, अपने आप से नहीं बढ़ पाते हैं पेड़ों की तरह। लेकिन क्या करते हैं वो? देर ऑन, अपने आप से नहीं बढ़ पाते हैं। दे नीड सपोर्ट ऑफ वॉल, स्टिक, अदर प्लांट। या तो उनको आवश्यकता पड़ती है, सहारे की आवश्यकता पड़ती है, या तो किसी दीवार के सहारे चढ़ेंगे, या किसी लकड़ी वगैरह के सहारे चढ़ेंगे, या किसी अदर प्लांट्स की हेल्प से उसके ऊपर रेशे डालेंगे और रेशे कस के ऐसे पकड़ पकड़ के और अपनी वृद्धि करते जाएंगे, उसके ऊपर फैल जाते हैं। ये सब क्या आते हैं? दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स की कैटेगरी में क्या आती हैं? ये बेलें होती हैं। जैसे कि PEAP, यानी कि मटर, मटर की भी बेल होती है, ऐसे ऐसे रेशे छोड़ती है और बढ़ती चली जाती है। ग्रेपी वाइन,
ये हमारी द्राक्षलता हो गई, द्राक्षलता बोलते हैं अंगूर की बेल, अंगूर की बेल भी किसी के सहारे से चलती है। उसके बाद में हो गया मनी प्लांट, मनी प्लांट एक सजावटी पौधा होता है, पान के पत्ते जैसे उसके पत्ते होते हैं, उसको भी किसी सहारे की जरूरत होती है, जैसे उसको सहारा मिलेगा, लकड़ी मिलेगी, उसके चारों तरफ घूम घूम के ऊपर अपना चढ़ती चली जाती है। ये सभी कैटेगरी आती है, ये सभी जो हमारी बेलें आती हैं, क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आती है ये सारी बेलें। उसके बाद में आती है हमारी क्रीपर्स, ये होती है लता। सम प्लांट्स हैव वीक स्टीम, उनका जो तना होता है वो बहुत वीक होता है, कमजोर होता है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, वे ग्राउंड पर ही ग्रो करती हैं, ग्राउंड पर ही भी अपना फैलती चली जाती हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, उनको क्रीपर्स बोलते हैं, उनको बेलें बोलते हैं। जैसे कि वाटरमेलन, हम तरबूजे की, आप तरबूज की बेल देखोगे, तरबूज की बेल जब खेती करते हैं हम, तो ऐसे फैलती हैं चारों तरफ, और उसमें ही तरबूज की बेल, खरबूज की बेल, खीरे हो गए, ककड़ी हो गई, ये सभी, जैसे घिया हो गई, तोरई हो गई, ये सभी इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं क्रीपर्स। इनके तने कमजोर होते हैं, ये ग्राउंड पर ही फैलती हैं। उसके बाद में आपको डू यू नो, आपको बताया गया है कि हिल्स के अंदर, पहाड़ों पर कुछ अलग कैटेगरी के प्लांट्स देखते हो आप, पानी के अंदर, वाटर के अंदर कुछ अलग कैटेगरीज के प्लांट देखते हो। वह पानी के अंदर पान फूल हो गया, कमल का फूल हो गया, ये इस तरीके की कुछ कैटेगरीज होती है जो पानी के अंदर आप देखते हो। उसके बाद में आगे डेजर्ट के अंदर भी आप देख, जैसे कि कैक्टस हो गया, डेजर्ट के अंदर कुछ अलग कैटेगरी के प्लांट्स हमें मिलते हैं। उसके बाद में आ जाता है पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो प्लांट होता है उसके पार्ट्स हम स्टडी करने के लिए उसको क्या करते हैं, उसकी कैटेगरी बनाई हुई है समझने के लिए, अपनी स्टडी करने के लिए, कि अगर हम पौधों की स्टडी करेंगे तो पौधों में इस प्रकार के जो पार्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर चित्र दिया हुआ है, ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स आर प्लांट्स। जैसे कि ट्रीज हो गए, पेड़ हो गए, हर्ब्स हो गई हमारी हर्बल जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे हो गए, शर्ब्स हो गई हमारी झाड़ियां हो गई, ये सभी प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। लाइक आवर बॉडी, जैसे हमारी बॉडी है, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के कुछ अंग हैं, हमारे शरीर के अंग हाथ हो गए, पैर हो गए, 2 आंखें हो गई, 2 कान हो गए, हेड हो गया, हमारी लेग्स हो गई, ये सभी प्लांट्स आल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स। जैसे कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के बॉडी के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर रूट्स यानी कि जड़ें, जो हमारी ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर, इस ग्राउंड के नीचे जो होती हैं रेसे टाइप में, जो शाखाएं नीचे निकली हुई होती हैं, जड़ें, उनको बोलते हैं रूट्स, जड़ें। STEM, स्टेम एक होता है तना, जो हमारा मेन भाग होता है, आप देख सकते हैं ग्राउंड से लेके पत्तों तक ऊपर क्या बोलते हैं, पेड़ का तना बोलते हैं। बर्ड्स जहां से क्या, ये जो फूल बनना शुरू होता है ना, कि डोंडी, इसे जो हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में डोंडी बोलते हैं, उसको बर्ड से बोलते हैं। फ्रूट्स, फल हो गए, अलग अलग पेड़ों के अलग अलग पेड़ों पे, अलग अलग कैटेगरी के पेड़ों पे अलग अलग फल लगते हैं। केले का पेड़ हो गया केले का, अमरूद का हो गया अमरूद का, तो ये हो गया हमारा अनार का। ये सभी अलग अलग पेड़ों पे इनके फ्रूट्स भी होते हैं। उसके बाद में एंड लीव्स, और पत्ते होते हैं, अलग अलग अपने पेड़ों की अलग अलग पत्ते होते हैं, अमरूद के पत्ते, अनार के पत्ते, केले के पत्ते, जामुन के पत्ते, ये सभी आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। उसके बाद में ये एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के अंदर समझाया गया है कि अगर ये पौधा है, इसके अंदर पौधा है, ग्राउंड के नीचे ये जड़ें होती हैं, ये स्टीम तना होता है, ये हमारी बड्स होती हैं, ये फ्लावर होते हैं, इनके ऊपर ही फ्रूट्स आते हैं, और ये पत्ते होते हैं। सारी कैटेगरीज दिखाई गई हैं। अगर आप मेरे से पढ़ते हो, मेरे पास आते हो, तो सारी अलग अलग कैटेगरीज के पेड़ पौधे आपको मैं दिखा दूंगा, यहाँ पर अवेलेबल हैं। और बाकी जो नहीं आ सकते हैं वो अपने बुक्स में दिए गए हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं। चैप्टर की शुरुआत ही इस प्रकार से हुई है, आप जहां भी रहते हैं अपने चारों तरफ अलग अलग कैटेगरी के प्लांट्स देखते हैं। उसके बाद में ये पेज हमारा नेक्स्ट पेज पे दिया गया है कि डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव। अलग अलग प्रकार के पेड़ों पर अलग अलग उनकी अपनी पत्तियां होती हैं। सम आर बिग, कुछ पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं बड़ी होती हैं, बिग। जैसे कि आप केले का पेड़ है, केले की पत्ती इतनी बड़ी मिलेगी आपको। एंड सम आर स्मॉल, जैसे कि, और कुछ पेड़ों की पत्तियां होती बिल्कुल छोटी होती है। अनार का पेड़ है, अनार का पौधा है, उसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां हैं।
अमरूद का पेड़ है, उसके अलग अलग प्रकार के पेड़ों पर अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती हैं। लीव्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर, मोस्टली लगभग लगभग सारी पत्तियां ग्रीन होती हैं, हरे कलर की होती हैं। जैसे कि बनाना, केला, वो रहा केला। पीपल, पीपल साइड में है, इसके अंदर नहीं दिखेगा, साइड में है पीपल। उसके बाद में रोज, रोज गुलाब का फूल होता है हमारा, इसके ऊपर अलग है। मैरीगोल्ड गेंदे का फूल हो गया। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, अलग अलग पेड़ों पर अलग अलग प्रकार के फूल हमारे उगते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, अलग अलग प्रकार के पेड़ों पर अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स हमारे आते हैं। आम के पेड़ पर आम के फल आएंगे, अमरूद के पेड़ पर अमरूद के फल आएंगे, बेरी के पेड़ पर बेरी के फल आएंगे, अनार का जो पेड़ है इसके ऊपर अपने अनार उगेंगे। तो ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। फ्रूट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फ्लावर्स, पहले फूल बनेगा उसके बाद में फल बनेगा, ये बात बताई गई है। फ्रूट्स हैव सीड्स, फ्रूट्स के अंदर, फलों के अंदर बीज होते हैं। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड लीची हैव वन सीड, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जैसे कि आम हो गया, मैंगो, लीची होगी, इनके अंदर सिर्फ एक ही बीज होता है। सम फ्रूट्स लाइक पपाया, पपीता, मटर, पी, मैनी सीड्स इनसाइड देम, इनके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। जैसे कि आप इतना बड़ा बड़ा होगा पपीता होगा, उसको काटेंगे तो छोटे 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 ब्लैक करके बहुत ब्लैक कलर के बहुत सारे आपको बीज दिखेंगे। मटर की फली होगी, उसके अंदर कई बीज दिख जाएंगे आपको, यही चीज बताई गई है। ए बेबी प्लांट कम्स आउट ऑफ सीड, सीड के अंदर से, बीज के अंदर से एक बेबी प्लांट निकलता है, शिशु पौधा निकलेगा। गेट वाटर, जब इसको पानी देंगे तो एंड पानी मिलेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति रहेगी, सनलाइट प्रेजेंस रहेगी, तो ये क्या बनेगा, ये बेबी प्लांट बनेगा, फिर प्लांट बनेगा, फिर ट्री बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। ये हमारा चैप्टर आवर प्लांट वर्ल्ड यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अंदर उसके बाद में आ जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड, बिग और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा था, क्या बोलते हैं, शर्ब्स बोलते हैं, नहीं। हर्ब्स बोलते हैं, नहीं। ट्रीज बोलते हैं, यस। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को हम ट्रीज बोलते हैं, पहले पॉइंट्स के अंदर हमने ये पढ़ा था। ए बेबी प्लांट्स कम आउट ऑफ ए, एक जो बेबी प्लांट होता है वो कहाँ से बाहर आता है, अभी जस्ट सबसे लास्ट पॉइंट यही था, एक बीज रहेगा उसमें से बेबी प्लांट निकलेगा, तो कहां से निकलेगा, लीफ से निकलेगा, नहीं। सीड से निकलेगा, यस। बीज के अंदर से एक बेबी प्लांट निकलेगा, फ्लावर नहीं, फ्लावर भी नहीं। उसके बाद में आ गया, राइट द नेम ऑफ द प्लांट्स इन करेक्ट कॉलम्स, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, चित्रों को देखिए और उनके नाम उनके नीचे दिए गए हैं और उनकी कैटेगरी के हिसाब से आपको उनके नाम लिखने हैं। ट्रीज किन को बोलेंगे वो यहाँ लिख दो, जैसे कि बनाना हो गया, बैंयान हो गया, बट वृक्ष हो गया, और उसके बाद में हमारा मैंगो भी हो गया। इसके अंदर बट वृक्ष दिया हुआ है, मैंगो दिया गया है, बनाना नहीं दिया गया है। ये आपको इनकी कैटेगरीज के अंदर लिखना है। उसके बाद में कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, आपको 4 वर्ड्स दे दिए और 4 आपको रिक्त स्थान दे दिए, एप्रोप्रिएट शब्द चुन करके रिक्त स्थान के अंदर आपको भरना है। जैसे वीट प्लांट इज आ, हर्ब्स है, क्लाइंबर्स है, पार्ट्स है, पार्ट्स नहीं आएगा, क्लाइंबर्स नहीं होता है, वीट प्लांट क्या होता है, हर्ब्स होता है, हर्ब होता है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, एक्सरसाइज करनी है। मस्तिष्क की हमारी एक्सरसाइज है, मस्तिष्क का व्यायाम है, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टोरी के रूप में आपको कुछ बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी और उस जानकारी में से आपको सही गलत बताइए, रिक्त स्थान भरिए, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर दीजिए। ये सभी आपके मस्तिष्क की, ब्रेन की एक्सरसाइज कराई जाती है, ताकि अगर ये चीजें आप आने वाले टाइम में इन चीज़ों का आप एप्लीकेशन देखेंगे कि ये चीज़ें करते करते आपका मस्तिष्क जो इस प्रकार से काम करने लग गया है कि अननोन चीज़ों के बारे में भी ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो उसके बाद में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर शर्ब्स, आपको शर्ब्स के बारे में बताना है कि व्हाट आर शर्ब्स, शर्ब्स क्या होती हैं। व्हाट आर क्रीपर्स, क्रीपर्स क्या होती हैं। अभी आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, शर्ब्स के बारे में पढ़ा है, क्रीपर्स के बारे में पढ़ा है। बेलें होती हैं, उनका तना कमजोर होता है,
वो ग्राउंड पर ही फैल जाती हैं। वाटरमेलन का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। उसके बाद में व्हेन डज अ बेबी प्लांट कम आउट ऑफ अ सीड, सीड के बाहर से, बीज के बाहर से एक बेबी प्लांट कब बाहर आता है, ये आपको बताना है सोच करके। अभी हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि जब हमारा बीज है, बीज को अप्रोप्रिएट कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन जैसे ही मिलेंगी, कुछ नमी मिलेगी, उसको हम मिट्टी के अंदर दबाएंगे, उसको कुछ क्या करेंगे, उसको पानी देंगे, वाटर देंगे, एयर मिलेगी उसको, तो उसके अंदर से बेबी प्लांट निकलेगा, उसके अंदर से 2 पत्ते निकलेंगे। फिर उसको क्या चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, वो अपना भोजन बनाएगा, बेबी प्लांट से प्लांट बनेगा, प्लांट से फिर ट्री बनेगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद में बस ये क्वेश्चन आंसर भी हमारे समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा 7th चैप्टर, फर्स्ट क्लास की साइंस का 7th चैप्टर समाप्त हो जाता है। उसके बाद में हमारा आता है 8th चैप्टर। सारे चैप्टर A to Z मैं इसी प्रकार से कराऊंगा।